नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिकी सिन्हा फिर से एक बार आपके सामने। और अभी मैं लेने वाली हूँ एक सवाल है एक डिवाइन का कि हृदय चक्र पर ही प्रेम का भाव क्यों रखा गया है, और हम कैसे समझेंगे कि हमारा हृदय चक्र ओपन हो गया है या हम प्रेम के भाव में स्थापित हो गए हैं, हमारा निचला चक्र क्लियर हो गया है या ऊपरी चक्र के स्थान पर जाने के लिए हम तैयार हैं। तो सब ये बहुत ही सुंदर सवाल है, तो डेफ़िनेटली मैं इसका जवाब दूँगी। और मैं इसको बिल्कुल शुरुआत से लेके चलती हूँ कि पहला सवाल ही आपका ये है कि हृदय चक्र को ही प्रेम का स्थान क्यों रखा गया है। आखिर इसका आगे वाला चक्र और पिछले वाले चक्र में से प्रेम का स्थान क्यों नहीं रखा गया? हृदय चक्र को ही प्रेम का स्थान क्यों बोला जाता है और यहाँ यहीं पर उसके ब्लॉकेज क्यों होते हैं? शोक का ब्लॉकेज यहाँ क्यों होता है और प्रेम से ही वो खुलता है? तो सबसे पहले मैं चलती हूँ कुछ नीचे के चक्रास पे, क्यों बीच में है वो? 3 नीचे 3 ऊपर और बीच में है आपका हृदय चक्र। सबसे पहले आती हूँ हम मूलाधार चक्र, जो हमारा सबसे बेसिक चक्र है। वहाँ पर क्या होता है कि हमारी ब्लॉकेज, हमारी कुछ चीज़ें जो है जब तक हम उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे तब तक हम प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। प्रेम को समझने के लिए कुछ परिस्थितियों से हमें बाहर निकलना होगा। कुछ ब्लॉकेज जो हमारे अंदर है उसका क्लियरिफिकेशन होना ज़रूरी है। अब जैसे मूलाधार चक्र पे हमारे ब्लॉकेज क्या होते हैं? डर का, विभिन्न प्रकार के डर, किसी भी प्रकार के डर से हम ग्रसित होते हैं। अध्यात्म में कैसे उतरें, प्रेम को कैसे उतरें, पढ़ाई कैसे करें, लिखाई कैसे करें, फिजिकल डर, मेंटल डर, सोसाइटी का डर, हर चीज़ के डर से हम भरे पड़े रहते हैं। अगर हमारा मूलाधार चक्र क्लियर नहीं हो, वहाँ पे ब्लॉकेज होता है तो हम डरे रहेंगे, हर बात से हमें डर लगेगा। हम अपनी भावनाओं को, अपनी विचारों को दबा कर रखते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सामने वालों को सुनते हैं या जो परंपरा आ रही है, जो चल रही है, उसी को फॉलो करते हैं, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, सही है या गलत है, इससे कोई मतलब नहीं होता। हम डर में होते हैं और डर की वजह से हम जो है अपने आत्मा को, अपने मन को जो है मार कर अपनी उस डर में जी रहे होते हैं। जब हम इस डर से ऊपर उठ जाते हैं, इस डर पर हम काम करके, मतलब जिस चीज़ों से हमको डर लग रहा है उससे हम फाइट करते हैं और फाइट करके उस पर हम जीत हासिल कर लेते हैं, यानी डर से हम नीडर हो जाते हैं। डर को हरा कर जब हम नीडर हो जाते हैं तो हमारा जो है ये ब्लॉकेज कंप्लीट हो जाता है। और जब ये ब्लॉकेज हमारा ख़त्म हो जाता है तभी हम प्यार की तरफ या प्रेम को समझने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम खुद ही डरे रहेंगे और डर में रहेंगे तो हम इस प्रेम को, भाव को नहीं समझ सकते। दूसरा आते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र हमारा ये काम ऊर्जा या काम स्थान है, काम का स्थान है, सेक्स का स्थान है। और यहाँ पर भी जब आप सप्रेस्ड अवस्था या ओवर अवस्था में रहेंगे तो भी आप प्रेम को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप अटके हुए हैं। यहाँ पर आप क्या है, आत्मगल्यानी में है, और आत्मगल्यानी या हीन भावना में रहने वाले लोग प्रेम को नहीं समझ सकते। इसलिए स्वाधिष्ठान चक्र के में स्थित जो ब्लॉकेज है, जो आत्मगल्यानी या हीन भावना जो है उसको यहाँ पर क्लियर करना होता है। और उसका क्लियरिफिकेशन कैसे होता है? हम जो है अपनी काम ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। तो जब तक आपकी काम ऊर्जा भी बैलेंस नहीं होगी, यानी आप बैलेंसिंग में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं कि आप बहुत सेप्रेस्ड अवस्था में हैं तो भी आप नहीं प्रेम को समझ पाएंगे, और बहुत ओवर है तो भी प्यार को आप नहीं समझ पाएंगे, तो भी उस प्रेम की अवस्था को नहीं समझ पाएंगे, तो भी आप शोक में ही रहेंगे। तो इन दोनों अवस्था से भी जब आप बाहर निकल जाते हैं तब आप प्यार को, प्रेम को, भाव को समझने के काबिल हो जाते हैं, अन्यथा मुश्किल है। नंबर 3 है आपका मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र पे कौन से ब्लॉकेज होते हैं? यहाँ भी आपके लो वाइब्रेशन, यहाँ पर जब अगर एनर्जी रहेगी, जैसे अपना आत्मविश्वास में आपकी अगर कमी होगी तो भी आप प्रेम को नहीं समझ पाएंगे। अब आत्मविश्वास में कमी कई कारणों की वजह से हो सकती है। बहुत सारे आपकी स्किल जो है आपके डेवलप नहीं होते तो आपका आत्मविश्वास वीक होता है। और जब आप पूरी तरीके से अपने ऊपर काम कर लेते हैं, आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं, तो आप प्यार को अच्छे से समझ पाएंगे, प्रेम की भाव को समझ पाएंगे। अगर मान लो, थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ, अगर आप इंडिपेंडेंट है मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, ये भी बोलूँगी मैं, फाइनेंशियली भी आप अगर इंडिपेंडेंट है और सोशली भी आप इंडिपेंडेंट है, मतलब पूरी तरीके से आप अपनी पर्सनालिटी आपकी निखरी हुई है, किसी पर डिपेंडेंटशिप नहीं है, कॉन्फिडेंस से आप बढ़े हुए हैं, तभी आप प्रेम को समझ पाएंगे। अन्यथा अगर आप डर में रहेंगे, आपका क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस लो रहेगा, और क्या कहते हैं, आप हीन भावना में रहेंगे, तो आप प्रेम को नहीं समझ सकते, प्रेम तक पहुंच भी नहीं पाएंगे।
इसीलिए यही कारण है, आपने पूछा कि बीच में क्यों, इसका कारण यही कि ये तीनों अवस्था को जब हम पार कर लेते हैं तभी हम प्रेम के भाव को समझ पाते हैं। परिस्थितियाँ कैसे भी हो रही है, जब आप इन तीनों चीज़ों को डील करके निकल कर आते हैं, निखर कर आ जाते हैं, तब आप प्रेम को समझेंगे और प्रेम को वैल्यू करेंगे। अब आते हैं कि आपका आता है इतनी सारी चीज़ों को जब आपके लो वाइब्रेशन एनर्जी समाप्त हो जाती है, तब आप आते हैं प्रेम की तरफ। अब यहाँ प्रेम में आते हैं तो आप कब समय दे पाएंगे उस प्यार को समझने के लिए, क्योंकि इससे तो आपको ना कोई पैसा मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, या ना आपको पद मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यह एक भाव है, उस भाव को आपको समझना। उस भाव को समझने के लिए ये सारी चीज़ें आपके डेवलप हो चुके होने चाहिए। अगर नहीं हुआ होगा तो आप वहीं अटकेंगे, वो आप डर में चले जाएंगे, आप फिर क्या कहते हैं हीन भावना में चले जाएंगे, और कॉन्फिडेंस आपका लूज़ रहेगा तो आप वहीं अटक जाएंगे। इस भाव को नहीं समझ सकते। तो जब इस प्रकार तीनों चक्रास पे आपके क्लियरिफिकेशंस होते हैं, आपके कॉन्फिडेंस हाई होते हैं, तब आप प्रेम की तरफ आते हैं। आपका शोक मिटता है क्योंकि आप शांत होते हैं और इस भाव में पूरी तरीके से आप इन्वॉल्व होते हैं। अब इस भाव को और किसी व्यक्ति से क्या संबंध है वो भी मैं क्लियर कर दूं। मान लो कि ये भाव जो है आपको किसी की वजह से ही फील हुआ। कोई क्या कहते हैं ईश्वर के प्रेम में चला जाता है, कोई शिव शक्ति के प्रेम में है, कोई ट्विन फ्लेम्स के प्रेम में है, जो भी नाम दीजिए, या फिर कोई सोलमेट्स के ही प्रेम में है, की वजह से ही आपको भाव आपके अंदर आता है। पर ये भावना आपकी अपनी है ना, वजह कोई भी हो, लेकिन ये भाव जो आपके अंदर डेवलप हुआ है ये आपका इम्प्रूवमेंट है। बल्कि ये नहीं है कि उसकी वजह से हुआ वो मुझे चाहिए, उसको छोड़ दो। मेन चीज़ क्या देखना है, आपके अंदर ये भाव डेवलप हुआ कि नहीं, यानी सेल्फ लव, कंडीशनल, अनकंडीशनल एंड यूनिवर्सल लव। जब ये सारे प्यार का भाव जो आपके अंदर आ जाता है तब आप नेक्स्ट चक्र पे जाते हैं। अब नेक्स्ट चक्र पे कैसे जाएंगे, क्योंकि देखिए इसको बीच में क्यों रखा गया है, नीचे ना 3 चक्र, फिर ऊपर का 1 2 3 चक्र एकदम बीच में, क्योंकि नीचे भी क्लियर कीजिएगा तभी आप पहुँचिएगा प्रेम पे, और प्रेम क्लियर कीजिएगा तभी पहुँचेगा आप ऊपर। तो जब आपका प्रेम का भाव तभी समझ लो कि क्लियर हुआ है जब आप विशुद्धि चक्र पे आते हैं। विशुद्धि चक्र पे आपको सत्य का भाव, प्रेम की ताकत, भावना जब आपके अंदर आती है, जब आप प्रेम में स्थापित हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आप हाई वाइब्रेशन में जाते हैं और आपको वो ताकत मिल जाती है ऑटोमेटिकली। इसके लिए कोई इफ़ और बट नहीं। जब आपका प्रेम आपके अंदर स्थापित हो जाएगा तो आपको सत्य बोलने की क्षमता मिल जाएगी। अगर नहीं बोल पा रहा तो इसका मतलब कि काम बाकी है, यानी निचले वाले चक्रास पे आप जा रहे हैं, यानी डर में या गिल्ट में या आपका कॉन्फिडेंस लूज है। तो इसीलिए इसे बीच में रखा गया। और जब आपका प्रेम का भाव स्थापित होता है तभी आप सत्य बोलने के काबिल होते हैं। और जब जो व्यक्ति सत्य बोलना के काबिल हो गया, जो सोल की ये क्लियरिफिकेशन विशुद्धि चक्र क्लियर हो गया, सत्य बोलने के काबिल हो गया, वही जिसको सत्य बोलना या समझना आ जाएगा वही भ्रम तोड़ेगा, है ना। आज्ञा चक्र पे क्या होता है, हमारा भ्रम टूटता है। यहाँ पे हमें ज्ञान, आज्ञा चक्र ज्ञान का ये चक्र है, यहाँ पर हमारा ज्ञान मिलता है। और जब तक आप सत्य से नहीं जुड़िएगा उस ज्ञान को एब्जॉर्व नहीं कर पाइएगा, क्योंकि जो वो दिखेगा वो संसार से विरुद्ध की बात है। जो भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा, आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान होगा वो संसार से विपरीत होगा। तो जो सत्य को समझेगा वही इसको भी समझेगा। यानी आज्ञा चक्र पर स्थित जो भ्रम है वो भी तभी टूटेगा जब आप सत्य से आएंगे। यानी इस हृदय चक्र का जब प्रेम में स्थापित होंगे तब सत्य पे आएंगे, सत्य में स्थापित होंगे तो भ्रम से टूटेंगे, और भ्रम से टूटेंगे तभी आप जो है अहंकार से टूटेंगे, है ना। भ्रम जब आपका टूट जाता है तब जो है आपके अहंकार ख़त्म हो जाते हैं, आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिल जाते हैं, यानी परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। तो है ना, आपका सवाल ही बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। अगर इस बात को अगर समझ लें तो आसानी से ये बात, खास करके शिव शक्ति और ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उन लोगों को ये बात समझ में आनी बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स या शिव शक्ति की एंट्री ही होती है आपकी हर्ट चक्र के कारण, है ना। और हर्ट चक्र तक पहुंचने के लिए जो आपके निचले तीनों चक्रास हैं उस पर ही अटकना नहीं होता है, उससे आप निकलिएगा, फिर हर्ट चक्र पहुंचेगा, हर्ट चक्र से ऊपर जाइएगा।
तो देखा जाए तो शिव शक्ति की जर्नी जो है, शिव शक्ति की जो तपस्या है, वो काफ़ी कठिनतम होती है। अगर इसको समझदारी से ना समझा जाए, अगर इसको क्लियरफिकेशंस आपके अंदर नहीं होगी तो आप भटक कर रह जाएंगे। इसलिए ऊपरी ऊपरी काम यहाँ नहीं होता। यहाँ सब कार्य जो है आपको एक स्टेप और सही सलीके से होता है ना। पहले निचले चक्राज के आपके क्लियर होंगे, तब हृदय चक्र पे आएंगे और हृदय चक्र में स्थापित होंगे, तब जा कर के जो है आपका प्रेम स्थापित होगा। हर सिचुएशन में करुणा से आप बढ़ेंगे, तभी आप सत्य को पकड़ेंगे, सत्य को पकड़ेंगे। और जब सत्य की समझ में आएगी तो आपको भ्रम टूटेगा, भ्रम टूटेगा तो उसके बाद आपका अहंकार समाप्त हो जाएगा। यही तो जर्नी है ना। और इसीलिए शिव शक्ति मिलते हैं, इसीलिए ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं। और इसको कुदरत की शुक्रिया भी अदा करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम अकेले ये चीज़ नहीं कर पाते, तभी हमें हमारे जो टुकड़े हैं हमारे आकर के हमें इस राह से, इस मुश्किल से हमें निकालते हैं। तो इसका महत्व समझें, और यही है हार्ट चक्र, और यही कारण है कि ये बीच में होता है। ये निचले स्तर को भी क्लियर करके आना होता है, और जब तक ये नहीं क्लियर कीजिएगा उछला स्तर भी नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके सवाल का जवाब मैं दे पाई। और भी कोई इससे रिलेटेड सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी जवाब देने की। और बहुत बहुत दुआ और बहुत बहुत आशीर्वाद कि सारे लोग जो भी तपस्या में है, चाहे वो किसी वजह से कहीं भी तपस्या कर रहे हैं, वो जो है अपने हार्ट चक्र तक पहुँचे, प्रेम उनके अंदर स्थापित हो, और उसकी वजह से वो उनके अगले चक्र खुले और परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।